और अब ये। ओके, चलिए तो स्टार्ट कर लेते हैं फिर आज की क्लास को। सो हेलो एवरीवन, सबसे पहले सभी स्टूडेंट्स इवनिंग। तो सभी बच्चे मुझे जल्दी से बता दो चैट बॉक्स में वाई टाइप करके, सभी को मेरी वॉइस क्लियर आ रही है, मेरी आवाज क्लियर आ रही है सभी को? ठीक है, चलिए तो शुरू कर लेते हैं आज की क्लास। तो जैसा कि आपको पता है, हमारा हमारा सेकंड चैप्टर बहुपद, ठीक है, ये चल रहा था। आज हम इस चैप्टर को खत्म कर लेंगे फाइनली, और एक एक क्लास हम रिवीजन क्लास रख लेंगे। ओके, अगली वाली क्लास जो होगी फिर हम अपना थर्ड चैप्टर शुरू कर लेंगे। ठीक है, तो बात करते हैं इस चैप्टर की जिसका नाम है बहुपद, या जिसको हम पॉलिनोमियल भी बोलते हैं। तो इसमें लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि किसी भी द्विघात बहुपद का किसी भी द्विघात बहुपद का मानक रूप क्या होता है। ध्यान से सुनना, क्योंकि ये चीज आज की क्लास में भी काम आएंगी। द्विघात बहुपद का मानक रूप क्या होता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, एक द्विघात बहुपद का मानक रूप क्या होता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसको हम क्या कह सकते हैं? इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म भी बोलते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म भी बोलते हैं। ठीक है, किसका मानक रूप है ये? द्विघात बहुपद का। तो मैंने आपको ये बताया था, क्योंकि ये द्विघात बहुपद है तो इसके दो हल होंगे। इस द्विघात बहुपद के क्या होंगे? दो हल होंगे या दो शून्यक होंगे, है ना? आपने मध्य पद विभाजन विधि वाले क्वेश्चन सॉल्व किए थे सभी ने, तो उसमें आपने देखा था दो मान आते थे एक्स के। सभी बच्चे बताओ, आपने जो क्वेश्चन सॉल्व किए थे, जैसे मैं ये क्वेश्चन लिख दूं, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, इस टाइप के क्वेश्चन आपने सॉल्व किए थे मध्य पद विभाजन विधि। इसमें आपने देखा था एक्स के दो मान आते थे। एक्स के दो मान आते थे। दो क्यों आते थे? क्योंकि इसमें जो बहुपद की घात है वो दो है, या ये द्विघात बहुपद है। तो द्विघात बहुपद के हमेशा दो शून्यक होते हैं, मैंने आपको ये बताया था। ठीक है, और उन शून्यकों को हम क्या कहते हैं? एक शून्यक को हमने बोल दिया अल्फा, और एक शून्यक को हमने बोल दिया बीटा। तो कुछ बच्चे बोल रहे थे कि सर हमें स्कूल में अल्फा और बीटा से नहीं पढ़ाया गया। तो आप अल्फा बीटा यूज मत करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, कर लोगे यूज तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर नहीं करोगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इसके दो शून्यक होते हैं। तो मैंने मान लिया एक होता है अल्फा, एक होता है बीटा। फिर हमने ये पढ़ा कि इन शून्यकों को अगर मैं जोड़ दूं, यानी शून्यकों का योग, शून्यकों का योग वो किसके बराबर होता है? माइनस बी अपॉन ए। ये ए और बी क्या है? बी क्या है? एक्स का गुणांक है। ए क्या है? एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, ऐसे ही शून्यकों का जो गुणनफल है, शून्यकों का गुणनफल वो क्या होता है? सी अपॉन ए। सी क्या है? अचर, और ए क्या है? एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हमने ये जो संबंध है इनको क्या किया था? इनकी जांच की थी। जो आपका पहला क्वेश्चन है उसमें हमने क्या किया था? ये जो दो संबंध है कि शून्यकों का योग माइनस बी अपॉन ए के बराबर होता है, शून्यकों का गुणनफल सी अपॉन ए के बराबर होता है, इनकी जांच की थी। जांच कैसे की थी? मैंने आपको बताया था कि आप पहले शून्यक निकालते थे, उसमें जो भी आपको क्वेश्चन दिया था उसके शून्यक निकालते थे, चाहे मध्य पद विभाजन विधि से या अगर किसी और तरीके से निकल रहा है तो उससे। शून्यक निकाल के हम पहले उनको जोड़ते थे, तो उसके शून्यक मान लो अल्फा और बीटा आ गए। एक अल्फा आ गया और एक बीटा आ गया। तो जो अल्फा और बीटा को जोड़कर आएगा वही माइनस बी अपॉन ए करने पर आएगा। ये हमने लास्ट क्लास में जांच की थी। ठीक है, शून्य का गुणनफल यानी एक शून्यक अल्फा है, ये एक बीटा है, तो जो अल्फा और बीटा की गुणा करके आएगा वही सी अपॉन ए से आएगा। ये हमने लास्ट क्लास में जांच की थी क्वेश्चंस में। बताओ, याद आया सभी को? यही किया था लास्ट क्लास में। ठीक है, पहले मैं क्या निकालता था? मुझे पता है किसी भी द्विघात बहुपद के दो शून्यक होते हैं। ठीक है, अब दो शून्यक में से एक को मैंने अल्फा बोल दिया, एक को बीटा बोल दिया। आप अगर नाम नहीं बोलना चाहते तो मत बोलो, ठीक है, जरूरी नहीं है। आपने जैसा कहा कि स्कूल में बिना अल्फा बीटा कराया गया, आप बिना अल्फा बीटा के भी कर सकते हो। तो शून्यकों का योग यानी अल्फा और बीटा को जोड़ दो। अल्फा और बीटा को जो जोड़कर आएगा वही माइनस बी अपॉन ए करने से आएगा। अब ये बी और ए क्या है? बी क्या है? एक्स का गुणांक है। ए क्या है? एक्स स्क्वायर का गुणांक है। ऐसे ही जो इनकी गुणा करके आएगा, अल्फा बीटा की जो गुणा करके आएगा वही
सी अपॉन ए करने पर आएगा। सी क्या है, अचर है, और ए क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक है। ये सब चीजें हमने लास्ट क्लास में की थी। ठीक है, तो रिवीजन हम इसका कर लेंगे, एक क्लास और लेंगे, अगली क्लास में हम रिवीजन कर लेंगे इसी टाइप के क्वेश्चंस का। ओके, बताओ ये चीज सभी को क्लियर हुई यहां तक? बताओ आज जो हम करने वाले हैं आज हमें क्वेश्चनों में दो चीजें दी गई होंगी। आज हमें क्वेश्चन में दिया होगा शून्यकों का योग। आज हमें क्वेश्चन में क्या दिया होगा, शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणन। ये दो चीजें आपको दी होंगी क्वेश्चन में, और आपको इनकी हेल्प से क्या बनाना है, इनकी हेल्प से आपको क्या बनाना है, द्विघात बहुपद। तो आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम क्या करने वाले हैं, हमें दो चीजें दी जाएंगी, शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणन। इनकी हेल्प से हम क्या बनाएंगे, द्विघात बहुपद। तो शुरू करते हैं फिर बनाना। ठीक है, तो द्विघात बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध, ये हमारा चल रहा था टॉपिक। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि जो हमारी मानक रूप होता है एक द्विघात बहुपद का, जब हमें योग दिया हो, ठीक है, किसका योग दिया हो, शून्यकों का, और गुणन दिया हो शून्यकों का, तो वो उसके उस केस में मानक बहुपद हमारा क्या होता है उसको समझ लेते हैं थोड़ा। देखो, हालांकि यहाँ पर लिखा हुआ है फिर भी मैं आपको समझा देता हूँ एक बार। देखो मेरा मानक रूप क्या होता है, मेरा मानक रूप क्या होता है अभी बताया, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यही होता है मानक रूप। ठीक है, अब मैंने आपको बताया इसके दो शून्यक होंगे, एक होगा अल्फा, एक होगा बीटा। या छोड़ो, ऐसे कंफ्यूज होने की बजाय हम ऐसा कर लेते हैं, मैंने इसमें से ए को कॉमन ले लिया, मैंने इसमें से ए को कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचा, एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स प्लस सी अपॉन ए, यही बचेगा। मैं आपको बेसिकली जो वो मानक रूप है उसको यहाँ पर प्रूव करके दिखा रहा हूँ। इसकी जरूरत है नहीं, वैसे इसकी जरूरत है नहीं, बट मैं बता रहा हूँ ऐसे ही, है ना, क्योंकि पता होना चाहिए। ये चीज सभी को क्लियर हुई, मैंने ए कॉमन लिया इस पूरे में से, तो यहाँ से ए कॉमन आया तो एक्स स्क्वायर बचा। इसमें से ए कॉमन लेने का मतलब है ए से डिवाइड कर दो, क्योंकि ए इसमें है नहीं तो मैंने उसको डिवाइड कर दिया। यहाँ से ए कॉमन लेने का मतलब है यहाँ पर सी अपॉन ए बचा। ठीक है, तो ये किसके बराबर होगा, ए एक्स स्क्वायर माइनस माइनस बी अपॉन ए एक्स प्लस सी अपॉन ए। क्या क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, यस और नो? क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, प्लस को मैंने माइनस माइनस करके तोड़ दिया, एक्स स्क्वायर तो ऐसे का ऐसे ही रहा, इस प्लस को मैंने क्या लिखा, माइनस, फिर माइनस बी अपॉन ए एक्स प्लस सी अपॉन ए। बताओ, ठीक है, इसके बाद यहां पर क्या बचेगा, ए एक्स स्क्वायर माइनस माइनस बी अपॉन ए किसके बराबर होता है, शून्यकों का योग होता है ना, यानी अल्फा प्लस बीटा, और ये एक्स ऐसे का ऐसे ही, प्लस सी अपॉन ए किसके बराबर होता है, शून्यकों का गुणन यानी अल्फा बीटा। ठीक है, तो ये हमारी क्या आ गई है, ये हमारा क्या आ गया है, मानक रूप आ गया। ठीक है, मतलब अगर हमें, अच्छा यहाँ ए की जगह हम के भी लिख सकते हैं, क्योंकि आपकी एनसीईआरटी की बुक में के लिखा हुआ है। ठीक है, तो हम इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, के एक्स स्क्वायर माइनस सर एल्फा प्लस, हाँ बोलो, एक्स। सर के का क्या मतलब है? हाँ मैं बताता हूँ अभी। देखो के का क्या मतलब है, के ना यहाँ पर कोई भी वास्तविक संख्या हो सकती है। के क्या है यहाँ पर, कोई भी वास्तविक संख्या हो सकती है, वास्तविक संख्या। ठीक है, कैसे, अभी क्वेश्चन में और अच्छे से समझ में आएगा, मैं आपको क्वेश्चन में भी समझाऊंगा। देखो, जब आप जब आप इसके, जैसे मान लो अल्फा और बीटा इसके शून्यक हैं, इसके शून्यक मैंने आपको बताया ना, क्योंकि ये एक द्विघात बहुपद है तो इसके दो शून्यक होंगे, एक अल्फा और एक बीटा। ठीक है, तो इसके जो गुणनखंड होंगे वो क्या होंगे, एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस बीटा। कैसे, अगर किसी क्वेश्चन का आंसर ये आ रहा है एक्स बराबर 2 और एक्स बराबर 3, तो वो कैसे आया होगा, ये रहा होगा एक्स माइनस 2 बराबर 0, और ये रहा होगा एक्स माइनस 3 बराबर 0, यस और नो, तभी तो आया होगा ये आंसर। जल्दी बताओ,
किसी क्वेश्चन का जो आंसर है या किसी द्विघात बहुपद के शून्यक 2 और 3 आए, वो कैसे आए होंगे? वो ऐसे आए होंगे ना, इससे पहले ये x-2 बराबर 0 रहा होगा और ये x-3 बराबर 0 रहा होगा, तभी तो x बराबर 2 x बराबर 3 आया। सेम चीज यहां पर लिखी हुई है कि अल्फा और बीटा इसका आंसर आया था, अल्फा और बीटा इसका आंसर आया था, तो उसका उससे पहले क्या रहे होंगे गुणनखंड? x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा। जैसे यहाँ पर x-2 और x-3 है, ऐसे ही क्या रहे होंगे? x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा। यस और नो, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, यस और नो। ठीक है, जैसे यहाँ पर भाई 2 और 3 कैसे आया होगा? जब x-2 और x-3 गुणनखंड रहे होंगे। ये क्वेश्चन ऐसे रहा होगा ना, ऐसे आया होगा हमारा, x-2 x-3 बराबर 0। उसके बाद हमने किया होगा कि x-2 0 के बराबर तो x बराबर 2, x-3 0 के बराबर तो x बराबर 3। सेम चीज यहां पर है, यहां पर ये क्या हो जाएगा? x माइनस अल्फा, क्योंकि अल्फा और बीटा है ना इसके हल, और x माइनस बीटा, और इसको हमने इस रूप में लिख दिया k इंटू एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा, जहां k एक अचर है। k यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5, कुछ भी रख दो अपने मन से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने क्या बोला? आपके आंसर अलग अलग आ सकते हैं, जैसे मैं अभी क्वेश्चन में करके भी दिखाऊंगा आपको। k की जगह आपका जो मन करे वो रख दो, 1 रखना है 1 रख दो, 2 रखना है 2 रख दो, क्योंकि k क्या है? एक वास्तविक संख्या है। k क्या है? एक वास्तविक संख्या है। अंजलि समझ आया आपको? k कुछ भी रख दो, आपकी मर्जी है। अभी मैं क्वेश्चन में आपको रख के दिखाऊंगा, वहां पर और क्लियर होगा। ठीक है, और जब आप इसको सॉल्व करोगे, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर क्या बचेगा? के ऐसे का ऐसे ही, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा। ठीक है, तो आपको बस ये चीज याद रखनी है, ये सब याद नहीं रखना है, बस इसको ध्यान रखना, इसको, कि जब आपको कोई भी अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू दी हो, ठीक है, अगर मान लो आपको दे दिया अल्फा प्लस बीटा, जैसे दे दिया मान लो 1 और अल्फा बीटा दे दिया बराबर 2, ये क्वेश्चन में दिया होगा आपको, या मैं कह सकता हूँ शून्यकों का योग जो है वो 1 दिया हुआ है। शून्यकों का योग कितना दिया हुआ है? 1। और शून्यकों का जो गुणनफल है वो दिया हुआ है 2। और आपसे ये कहा जा रहा है कि द्विघात बहुपद लिखिए, द्विघात बहुपद लिखिए। तो कैसे लिखोगे आप? कैसे लिखोगे आप आपको बस ये मानक रूप पता होना चाहिए। ठीक है, तो द्विघात बहुपद का मानक रूप क्या होता है? कि x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा। ठीक है, तो k ऐसे का ऐसे ही, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना दिया है क्वेश्चन में? योग 1 दिया हुआ है तो 1 आ गया, x प्लस अल्फा बीटा कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में? 2, तो 2 आ गया। तो यहां से आपका जो आंसर आया वो क्या आया? कि x² माइनस एक्स प्लस 2। ये चीज क्लियर हुई सभी को यहां तक? पहले ये बताओ, इससे आगे फिर मैं के का मतलब बताऊंगा। बताओ, आपको क्वेश्चन कैसे दिया होगा? आपको क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा कि शून्यकों का योग इतना है, कुछ भी हो सकता है, और शून्यकों का गुणनफल इतना है। आपको द्विघात बहुपद लिखना है, तो द्विघात बहुपद क्या ऐसे लिखते हैं हम। ठीक है, यहाँ पर शून्यकों के योग का मान रख दो और शून्यकों के गुणन का मान रख दो। ये आ गया आंसर। अब अंजलि आपके क्वेश्चन पे आते हैं कि के का मतलब क्या है। देखो, के क्या है? कोई भी वास्तविक संख्या है, के की जगह आप जो मन करे वो रख दो। के क्या है? कोई भी वास्तविक संख्या है, आप रख के देख लो, बताओ क्या रखूं? आप के की जगह कुछ भी रख लो, 1 2 3 4। इस जब आप इसको सॉल्व करोगे ना, तो हमेशा शून्यकों का योग और गुणन यही आएंगे, 1 और 2। ठीक है, मान लो मैंने के की जगह 2 रखा, के बराबर 2 रखने पर मान लो मैंने 2 रखा, यहां पर भी छोड़ सकते हो आप अपना आंसर, ये भी सही है, यहां तक भी छोड़ सकते हो अपना आंसर। ठीक है, के बराबर जब 2 रखोगे तो के का मान 2 हो गया, x² माइनस एक्स प्लस 2, तो 2 के अंदर गुणा हो गई, 2x² माइनस 2x+4। ठीक है, अब आप इसका इसमें जब शून्यकों का योग निकालोगे कितना आएगा? शून्यकों का योग माइनस बी अपॉन ए होता है, शून्यकों का योग कितना होता है? माइनस बी अपॉन ए। तो यहाँ पर सर माइनस क्या? सर इसमें से 2 कॉमन भी तो ले सकते हैं।
कॉमन ले लो, वापस से यही चीज आ जाएगी जो ऊपर है। मैं बेसिकली आपको यहाँ पर क्या समझा रहा हूँ, मेरी बात ध्यान से सुनो। आपका आंसर यहाँ पर आ चुका है, ये आपका आंसर आ चुका है। अब मैं ये समझा रहा हूँ कि के का मतलब क्या है। के की जगह आप 1 2 3 कुछ भी रख सकते हो, मैं बस ये समझाना चाह रहा हूँ। मैंने के की जगह 2 रखा, मैंने के की जगह 2 रखा, 2 रखने पर ये आ गया, और 2 की फिर अंदर मल्टीप्लाई कर दी तो ये आ गया आंसर। मैं आपको ये वेरीफाई करके दिखा रहा हूँ कि आप इसका माइनस बी अपॉन ए और सी अपॉन ए निकाल लो, हमेशा सेम आएगा। जैसे मैंने माइनस बी अपॉन ए यहाँ पर निकालने चलू तो माइनस ऐसे का ऐसे, बी का मान कितना है -2, -2 अपॉन ए का मान कितना है 2, 2 से 2 कट गया, माइनस माइनस प्लस, तो एक आ रहा है, एक आ रहा है माइनस बी अपॉन ए। अब चाहे आप के की जगह 3 रख लो तब भी माइनस बी अपॉन ए एक आएगा, आप के की जगह 4 रख लो तब भी माइनस बी अपॉन ए एक। सर हाँ जी, के की जगह √2 भी रख सकते हैं। के की जगह √2 यस सर। रख सकते हो, वास्तविक संख्या रखनी है बस आपको, बिल्कुल रख सकते हो तब भी यही आएगा माइनस बी अपॉन ए। मैंने क्या बोला, के की जगह कुछ भी रख सकते हो, जो आपका दिल करे वो रख लो, ठीक है। आपके आंसर अलग अलग आएंगे, बस ये वो होगा। ओके, समझ आया अंजलि? के क्या है, कोई भी वास्तविक संख्या है, आप के की जगह कुछ भी रख लो, क्योंकि कुछ भी रख के देख लो, आप ये करके देखना, आपका जो योग है, जो शून्यकों का योग है वो एक ही आएगा, और शून्यकों का गुणन 2 ही आएगा। ठीक है, अब क्लियर हुआ? किसी को कोई डाउट? आपका क्वेश्चन यहाँ हो चुका था, यहाँ पर हो चुका है ये क्वेश्चन खत्म। अब यहाँ पर बेसिकली डाउट ये था कि के की जगह हम क्या रखें, तो मैं बस ये कह रहा हूँ के की जगह आप कुछ भी रख लो, आपकी मर्जी है। ठीक है, तो मैं यहाँ के की जगह 1 रख लेता हूँ, सिंपल, के इज इक्वल टू 1 रखने पर। अब आप बोलोगे 1 क्यों रखा, मैंने कहा ना कुछ भी रख लो, आपकी मर्जी है। ठीक है, मैंने 1 रख दिया, तो यहाँ पर कितना बचेगा, x² माइनस एक्स प्लस 2, ये हमारा क्या हो गया, द्विघात बहुपद हो गया। ये भी सही है। यहाँ पर बस आपको नीचे लिख देना है कि के क्या है, कोई वास्तविक संख्या है। यहां तक करके बस ये लिख देना के वास्तविक संख्या है। अगर इससे आगे करना है तो के की जगह कुछ भी रख दो, आपकी मर्जी है। ये चीज सभी को क्लियर हुई? यस तो नो, जल्दी बताओ, जल्दी बताइए, कोई डाउट इसमें? ठीक है, इस तरीके से हमें इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो हम कुछ और एग्जांपल करते हैं, ठीक है, चलिए। अच्छा, अगर आपसे समीकरण कह दी जाए लिखने के लिए, तो समीकरण में आपको बस इक्वल टू 0 लगा देना है। ठीक है, लिखी हुई है, इसके इक्वल में बस 0 आ जाएगा। अगर आपसे द्विघात समीकरण लिखने के लिए कहा जाए तो इस तरीके से आप समीकरण लिख सकते हो, बस इक्वल टू 0 लगा देना। चलो, जैसे ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है आपका, द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल 1,1 हो। तो आपको क्या क्या दिया हुआ है सॉल्यूशन में? शून्यकों का योग दिया हुआ है 1, शून्यकों का योग, यानी अल्फा प्लस बीटा होगा, ये योग का मतलब प्लस कर दो इनको। कितना दिया हुआ है, 1। शून्यकों का गुणन दिया हुआ है, शून्यकों का गुणन, यानी अल्फा बीटा दिया हुआ है, वो भी कितना दिया हुआ है, 1। आपको द्विघात बहुपद निकालना है। आपको क्या निकालना है, द्विघात बहुपद। तो करो सभी लोग, कितना? हमें पता है द्विघात बहुपद का मानक रूप क्या होता है, उसको मैं यहां पर लिख रहा हूं। जब हमें योग और गुणन दिए हों तो मानक रूप क्या है हमारा, कि x² माइनस एल्फा प्लस बीटा x प्लस एल्फा बीटा, x² माइनस एक्स प्लस 1। ओके प्रियंका, वेरी गुड। के की जगह कुछ भी रख सकते हो आप, मैंने दोबारा कहा, प्रियंका ने के की जगह शायद 1 रखा है, आपका मन है आप कुछ भी रखो, क्योंकि के क्या होती है, कोई भी वास्तविक संख्या। अब वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, जितनी भी आपने संख्याएं पढ़ी है ना अभी तक, वास्तविक संख्याएं ही है वो, चाहे वो रूट वाली हो। क्योंकि जो वास्तविक नहीं होती, जिनको हम कहते हैं इमेजिनरी नंबर्स या अवास्तविक संख्याएं, वो आप 11th क्लास में पढ़ोगे, अभी आपने पढ़ी नहीं है अवास्तविक। वो इस तरीके से होती है, उसमें आयोटा आ जाता है, इसको हम आयोटा बोलते हैं, तो वो होती है, चलो इसको छोड़ो, या पढ़ोगे अभी। तो जितनी भी संख्याएं आपने अभी तक पढ़ी है सब वास्तविक ही है, चाहे वो रूट वाली हो, बिना रूट वाली हो, दशमलव वाली हो, भिन्न वाली हो, परिमेय हो, अपरिमेय हो, कोई भी संख्या हो, सब वास्तविक होती है। हाँ जी, बस प्रियंका का आंसर आया, बाकी लोग बताएं।
मानक रूप क्या होता है? के एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस एल्फा बीटा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। ओके, प्रियंका एंड रेखा का आंसर आया है। बाकी लोग, आपको सिर्फ इसमें मानक रूप में अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा के मान रखने हैं। हाँ जी, मुझे मुझे लग रहा है कि काफी लोग नए हैं क्या? बताइए भाई। ओके, अनुज कश्यप एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। अंजलि के नोटबुक दिखा सकते हैं अपनी। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, ओके वेरी गुड। हाँ जी भाई, ध्यान से देखो सभी लोग दोबारा से, जिन्होंने आंसर नहीं किया है, जिन्होंने आंसर नहीं किया है ध्यान से देखो। कुछ नहीं है इन क्वेश्चंस में, कुछ भी नहीं है। आपको क्या दिया हुआ है? आपको शून्यकों का योग कितना दिया हुआ है? एक। तो शून्यक मेरे अल्फा और बीटा होते हैं, उनका योग कितना दिया हुआ है? एक। शून्यकों का गुणनफल कितना दिया हुआ है? एक। शून्यक मेरे अल्फा और बीटा है, उनका गुणनफल कितना दिया हुआ है? एक। ये चीज क्लियर सभी को? वाई टाइप करके बताओ मुझे जल्दी से, जल्दी से सभी बच्चे वाई टाइप करके बताइए। ये चीज सभी को क्लियर? ठीक है, आपको निकालना क्या है? द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद का मानक रूप क्या होता है? के, अगर मुझे ये दोनों चीजें दी हो, के एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा, के एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस एल्फा बीटा, यही होता है। इसको याद कर लो, इसको याद कर लो या समझ लो, जो भी आपको ठीक लगे। ठीक है, रखनी है तो के की जगह के रहा, एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा कितना है? एक। एक्स प्लस एल्फा बीटा कितना है? एक। तो कितना आंसर आया? कि एक्स स्क्वायर माइनस एक, एक्स को मैं एक्स लिख सकता हूं खाली, प्लस वन। अब यहां भी अब आप अपना आंसर छोड़ सकते हो, यहां पर आप लिख दोगे के क्या है? वास्तविक संख्या। अगर आपको यहां पर छोड़ना है तो ये लिख कर दिखाना पड़ेगा के क्या है? वास्तविक संख्या। और अगर आपको यहां नहीं छोड़ना है तो आप एक स्टेप स्मॉल कर दो, के की जगह कोई वैल्यू रख दो। ठीक है, तो मैंने के को वन रख दिया, के इज इक्वल टू वन रखने पर कुछ भी रख सकते हो भाई। ये किसी के मन में डाउट नहीं होना चाहिए कि सर वन ही क्यों रख रहे हो, मैंने कहा कुछ भी रख दो। ठीक है, तो वन रखेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। और यार ये मेरा क्या हो गया? द्विघात बहुपद हो। बताइए, सबको क्लियर हुआ ये क्वेश्चन? ये आपकी एक्सरसाइज 2.2 का जो क्वेश्चन नंबर 2 है, उसमें भी ये क्वेश्चन दिया हुआ है शायद। हाँ, दिया हुआ है ये क्वेश्चन। ठीक है, इस तरीके से हमें करना। ओके, चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। इसका आंसर दीजिए। द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल 0, √5 हो। नमिता, स्क्रीन शो नहीं हो रही, नेटवर्क की प्रॉब्लम है, किसी दूसरे फोन से ज्वाइन करके देख लो भाई। द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग 0 हो और गुणनफल √5 हो। ठीक है, करो सॉल्व सभी लोग। मैं ऑप्शन लिख रहा हूँ यहाँ पर, बताना इसका सही आंसर क्या होगा, क्योंकि उसमें टाइप करने में टाइम लग जाता है ना। एक्स स्क्वायर -√5, एक्स स्क्वायर प्लस √5x, एक्स स्क्वायर प्लस √5 और एक्स स्क्वायर -5। बताइए कौन सा सही होगा इन चारों में से? अच्छा, के का मान आप वन रखना और यहाँ पर, ठीक है, के का मान कितना रखना है? क्योंकि मैंने ऑप्शन उसी हिसाब से दिए हैं, ऑप्शन मैंने उसी के अकॉर्डिंग दिए हैं, वन के अकॉर्डिंग। प्रियंका बोल रही हैं ए। प्रियंका चेक करिए दोबारा से। अंजलि बोल रही है सी। आपको मानक रूप पता है सभी को, इसको मैं यहाँ पर लिख रहा हूं। के
एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस एल्फा बीटा, ये हमारा मानक रूप होता है। ठीक है, जब हमें शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल दिया हो और हमें द्विघात बहुपद लिखना हो। उमेश कुमार सी बोल रहे हैं, बाकी लोग भी आंसर दें। अंजलि सी, ओके। इसके बाद फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पोल में करेंगे, तो सभी बच्चे ध्यान से इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। अनुज कश्यप, रेखा, सोनपरी, ओके। शालू कुमारी नाम से इन्होंने भी सी बोला है आंसर। ठीक है, तो भाई कैसे करेंगे, मुझे क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, शून्यकों का योग, योग कितना है 0, यानी योग का मतलब अल्फा प्लस बीटा कितना दिया हुआ है 0, और गुणनफल कितना दिया हुआ है √5, यानी अल्फा बीटा कितना दिया हुआ है √5। ठीक है, इसके बाद मुझे ये बताना है कि द्विघात बहुपद क्या होगा, तो इसमें रख देता हूं ये सारी वैल्यूज। तो के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह 0 रख दो, 0x प्लस अल्फा बीटा की जगह √5 रख दो। ठीक है, तो यहां पर क्या बचा, के एक्स स्क्वायर प्लस √5। अब जो ऑप्शन जो दिए हुए हैं वो उस के की वैल्यू 1 के अकॉर्डिंग दिए हुए हैं। ठीक है, तो मैं के की जगह 1 रख देता हूँ। के इज इक्वल टू 1 मैंने रखा, तो यहाँ पर क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस √5। ये मेरा आंसर हुआ, यानी ऑप्शन सी। बताइए समझ आया सभी को, कोई डाउट हो तो इसमें पूछ लीजिए, अदरवाइज फिर हम पोल में करते हैं। पोल में क्वेश्चन करते हैं, अगर सभी को क्लियर है तो वाई टाइप कर दीजिए। नो डाउट, ओके। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। आपको सिर्फ इसको याद रखना है भाई, इसमें बस वैल्यूज ही तो पुट कर रहा हूं मैं, ये जो आप लिखी हुई है, एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस एल्फा बीटा। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन है आपके लिए। शून्यकों का योग 4 है और गुणन 1 है। ठीक है, आपको बताना है द्विघात बहुपद क्या होगा। तो मैं पोल भेज रहा हूं, तब तक आप लोग इसको सॉल्व करिए। इसमें 4 ऑप्शंस हैं, ए बी सी एंड डी। करिए सॉल्व सभी लोग। क्या दिया हुआ है आपको, योग दिया हुआ है शून्यकों का। शून्यकों के योग का मतलब है अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दी हुई है 4। शून्यकों का गुणन दिया हुआ है, अल्फा बीटा की वैल्यू क्या दी हुई है 1। आपको बताना है द्विघात बहुपद क्या होगा। ठीक है, तो द्विघात बहुपद क्या होता है, के एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस एल्फा बीटा। ठीक है, ये होता है हमारा बहुपद। के की जगह यहाँ पर भी आपको 1 ही रखना है, क्योंकि जो ऑप्शन है वो 1 के अकॉर्डिंग दिए हुए हैं यहाँ पर। तो सभी लोग इसको सॉल्व करके पोल सेक्शन में आंसर करें। करिए सभी लोग इसको सॉल्व। 2 लोगों का आंसर आ चुका है, दोनों का सही है। 4 लोगों का आंसर आ चुका है, चारों लोगों का आंसर सही है। बाकी लोग भी आंसर करें इस क्वेश्चन का। सब कुछ आपकी स्क्रीन पर मैंने लिख दिया है, बस आपको वैल्यूज देखनी है और आंसर आपको बताना है। 6 लोगों का आंसर आ चुका है, सभी का सही है। ओके, 7 लोगों का आंसर आ चुका है, सभी का आंसर सही है। 9 लोगों का आंसर आ चुका है, सभी का आंसर सही है। 10 लोगों का आंसर आ चुका है, वेरी गुड। बाकी लोग भी करें इसको सॉल्व। यस, 2 लोग और बचे हैं, जल्दी से सॉल्व करिए भाई, सभी का आंसर सही है, वेल डन। 2 लोग और बचे हैं, लास्ट 15 सेकंड, 15 सेकंड और हैं। ओके, एक स्टूडेंट और बचे हैं।
लास्ट 5 सेकेंड्स, 5, 4, 3, 2, 1। तो 11 बच्चों ने इस क्वेश्चन का आंसर किया और सभी ने बी को आंसर किया है। वेरी गुड। चलिए, तो इसका मतलब आपको समझ आ गई हैं चीजें। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, मेरा के की जगह के रहा, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है 4, एक्स ऐसे का ऐसे ही, प्लस अल्फा बीटा कितना है 1। ठीक है। अब मेरे जो ऑप्शन है वो दिए हुए हैं के इज इक्वल टू 1 के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो मैं के की जगह यहाँ पर 1 रख दूंगा। अगेन, अगर ऑप्शन ना दिए होते तो आप कुछ भी रख सकते हो। तो के की जगह मैंने 1 रखा, तो ये क्या आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 4x+1। ये मेरा आंसर, ऑप्शन बी। समझ आया सभी को? बताइए, कोई डाउट हो तो इसमें पूछ लीजिए, अदरवाइज फिर हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलो, एक क्वेश्चन करेंगे सभी लोग। मैंने कहा कि जो शून्यकों का योग है, यानी अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू है वो है -1/3, और अल्फा बीटा की वैल्यू है 2। आपको बताना है कि बहुपद क्या होगा। ठीक है, बहुपद क्या होगा। ठीक है, द्विघात बहुपद आपको लिखना। करिए सभी लोग ध्यान से। अल्फा प्लस बीटा आपको दिया हुआ है, अल्फा बीटा आपको दिया हुआ है। सर हाँ जी। सर इसमें के का मान रख सकते हैं क्या? इसमें आप के का मान, मैंने कहा कुछ भी रख लो। ठीक है, लेकिन आप कोशिश करो के का मान वो रखने की जिससे आपका जो ये नीचे 3 है ये कट जाए। ठीक है, मैं अभी सॉल्यूशन बताऊंगा, उसमें आप देख लेना। मन है आपका के का मान कुछ भी रखो। ओके, चलो मैं बताता हूं आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करके, अगला आप लोग करना। देखो, मेरा जो द्विघात बहुपद होता है वो क्या होता है, के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, यही होता है। ठीक है, ओके अंजलि, यही होता है। बताइए सभी लोग, वेरी गुड। अब मैं क्या करूंगा यहाँ पर, के तो ऐसे का ऐसे ही रहा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना दिया हुआ है -1/3, एक्स ऐसे का ऐसे ही रहा, प्लस अल्फा बीटा कितना दिया हुआ है 2। ये चीज सभी को क्लियर हुई यहां तक? यहां तक कोई डाउट? के ऐसे का ऐसे ही, एक्स स्क्वायर ऐसे का ऐसे ही, माइनस ऐसे का ऐसे ही, अल्फा प्लस बीटा की जगह -1/3 रखा, एक्स ऐसे का ऐसे ही, प्लस ऐसे का ऐसे ही, अल्फा बीटा की जगह 2। ठीक है, इसके बाद क्या बचेगा, के एक्स स्क्वायर माइनस माइनस क्या हो गया, +1/3x +2। डन यहां तक? ओके। अब मैं यहां पर एलसीएम लूंगा। क्या एलसीएम आएगा यहां पर, देखो के मैंने ऐसे का ऐसे ही रखा, अंदर कितना एलसीएम आया, 3 आ गया एलसीएम। एलसीएम में 3 आएगा ना, सभी को मैंने सिखाया था एलसीएम लेना। ये वाले क्वेश्चन जब कराए थे, 2/5 +3/2, याद करो। ये आपने लास्ट ईयर भी सीखे थे। 5 और 2 का एलसीएम लेते हैं, फिर भाग करते हैं, हर से अंश में गुणा करते हैं। वही वाला सीन है यहाँ पर भी। ठीक है, तो मैं एक्स स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ, x²/1। ये तो ऐसे ही रहा, 2 को 2/1 लिख सकता हूँ। एलसीएम कितना आ गया, 1 3, और 1 का 3 आएगा। 1 3 और 1 का एलसीएम कितना आया, 3। 1 3 1 3 1, तो 3 ही आया। यस और नो बताओ, ये चीज क्लियर हुई? भाई मैं एक्स स्क्वायर को x² लिख यस सर। सकता हूँ, 2 को 2/1 लिख सकता हूँ। 1 3 और 1 का एलसीएम 3 आया है, मैंने 3 लिख दिया एलसीएम। फिर मैंने आपको क्या बताया था, याद करो। मैंने बताया था हर से एलसीएम को भाग करते हैं। ठीक है, एलसीएम को किससे भाग करते हैं, हर से। तो एलसीएम कितना है, 3। हर कितना है, 1। 3 को 1 से भाग किया तो कितना आ गया, 3 आ गया। और जो भी आता है उसकी अंश में गुणा कर देते हैं। ठीक है, जो भी भाग इसका आंसर आता है, जो भी भाग करके आता है उसकी अंश में गुणा। 3 की किस में गुणा हो जाएगी, अंश में, यानी एक्स स्क्वायर में। तो ये हो गया 3x स्क्वायर। ये चीज क्लियर हुई सभी को? बताओ।
पहले मैंने 1 से 3 को भाग किया तो 3 आया, और फिर 3 की गुणा कर दी एक्स स्क्वायर में। 3 से 3 को भाग करूंगा तो 1 आएगा। सेम यहां करूंगा, 3 को 3 से भाग किया तो 1 आया, और 1 की गुणा किस में होगी, एक्स में, तो यहां पर आया प्लस का 1 गुणा एक्स। फिर प्लस है तो प्लस आया, 1 से 3 को भाग किया तो 3 आएगा, और 3 की फिर 2 में गुणा करेंगे तो 3 गुणा 2। ये चीज सभी को क्लियर हुई। ये मैंने बताया आपको कॉन्सेप्ट वाइज, अब डायरेक्ट भी तो बता दूंगा। पहले ये बताओ कॉन्सेप्ट समझ में आया सभी, एलसीएम कैसे लेते हैं। ठीक है, चलो। तो यहां से अब मैं डायरेक्ट मेथड भी बता देता हूँ। डायरेक्टली आप क्या कर सकते थे, देखो 3 तो एलसीएम आ गया, मैं इसमें इसमें भी 3 की गुणा कर दो और इसमें भी 3 की गुणा कर दो, क्योंकि इनके नीचे 3 नहीं है। ठीक है, डायरेक्ट मेथड क्या है इसको करने का, ऐसे क्वेश्चंस को करने का, कि यहां पर 3 है ना नीचे, तो वो एलसीएम में आ गया, सबके नीचे 3 आ गया, इसके नीचे भी 3, इसके नीचे भी 3, इसके नीचे भी 3। जब आप सबके नीचे 3 ले रहे हो तो ऊपर भी तो 3 आएगा। ठीक है, तो ऊपर मतलब यहाँ पर 3 आ गया तो ये 3x² हो गया। यहाँ पर नहीं आएगा ऊपर 3, क्योंकि यहाँ पर नीचे पहले से था। यहाँ पर आपने नीचे 3 लिया है तो ऊपर भी 3 आएगा, यानी 3 दूनी 6 हो गया। ठीक है, तो यहां से आपको क्या मिला कि 3x² प्लस x+6/3। ये चीज सभी को क्लियर हुई यहां तक, बताओ। यहां तक कोई डाउट हो तो पूछो, यहां तक कोई डाउट हो तो पूछिए। अगर सभी को क्लियर है तो वाई टाइप कर दो। ये वाला स्टेप समझ में आ गया था एलसीएम वाला सभी को। ठीक है, चलो अब देखो, यहां तक आप आ गए हो। अब के का मान आप कुछ भी रख सकते हो जैसा कि मैंने कहा, लेकिन आप, मैं कोशिश करूंगा के का मान कुछ ऐसा रखता हूँ जिससे 3 कट जाए नीचे का, तो ये थोड़ा देखने में अच्छा लगेगा, है ना। बाकी कोई और रीजन नहीं है, के की जगह आप 1 2 3 4 5 कुछ भी रख सकते हो, आपका जो मन करे। मैं मान लो के की जगह 3 रख देता हूँ, के इज इक्वल टू 3 रखने पर किसी के मन में ये सवाल तो नहीं आ रहा सर 3 क्यों रखा। कुछ भी रख सकते हो, मत रखो 3, 4 रख लो। ठीक है, तो आंसर में 4/3 आ जाएगा। मैंने यहाँ पर 3 रखा, तो 3x² प्लस x+6/3। ठीक है, अब देखो ये 3 से ये 3 कट गया, तो यहाँ पर कितना बचा, 3x² प्लस x+6। ये मेरा क्या आ गया, बहुपद आ गया। बताओ क्लियर हुआ सभी को ये, कोई डाउट हो इसमें तो पूछ लीजिए। ये पूरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, जिस स्टेप में जिसको डाउट है पूछ लो प्लीज। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, जितनी बार पूछोगे उतनी बार बताऊंगा। बस बस पूछो आप, जिस स्टेप में डाउट है उसमें बता दो मुझे। अदरवाइज फिर हम एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर पोल में करके खत्म करते हैं। क्लियर हुआ सभी को ये, कोई डाउट नहीं है, चलो। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर पोल में करेंगे एक क्वेश्चन। ठीक है, मान लो आपको अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है -2/3, और जो अल्फा बीटा है वो दिया हुआ है -2। ठीक है, आपको बहुपद बताना है क्या होगा। मैं यहाँ पर 4 ऑप्शन लिख रहा हूँ, बताना कौन सा सही होगा इनमें से। ठीक है, पहला है x² -2x+2, x² -2x-2, 3x² प्लस 2x-2, 3x² प्लस 2x-6। बताइए के की वैल्यू आप क्या रखोगे यहाँ पर। मैंने जो ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन जो मैंने दिए हैं वो दिए हैं के इज इक्वल टू 3 के अकॉर्डिंग। ठीक है, मैंने जो ऑप्शन दिए हैं वो के इज इक्वल टू 3 के अकॉर्डिंग दिए हैं। यस करिए। डी, अंजलि, अंकित कुमार, शिवा ठाकुर एंड अंजलि, इन बच्चों ने डी आंसर दिया है। बाकी लोग, शालू कुमारी नाम से है, इन्होंने भी डी आंसर दिया है। अनुज कश्यप ने भी डी आंसर दिया है। हाँ जी, 1 2 3 4 5 6, 6 लोगों का आंसर आ चुका है, उन्होंने डी आंसर दिया है सभी ने। बाकी लोग भी आंसर करें।
डी। ओके, चलो वेरी गुड। तो यहां पर आप देख सकते हैं, आपको पता ही है जो हमारा हमारी जो द्विघात बहुपद होता है हमारा, क्या होता है, के एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस एल्फा बीटा, ये होता है। बस इसमें हमें वैल्यूज रखनी है। तो के ऐसे का ऐसे ही, एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा की जगह -2/3 आ गया, एक्स प्लस एल्फा बीटा की जगह -2 आ गया। ठीक है, तो यहां पर कितना बचा, के एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस 2/3 एक्स, प्लस माइनस माइनस हो गया, -2। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर एलसीएम ले लूंगा, क्या, 3। ठीक है, एलसीएम क्या मैं ले लूंगा यहाँ पर, मैंने बताया ना नीचे 3 है तो सबके नीचे 3 कर दो, इसके नीचे भी 3, इसके नीचे भी 3। जब आप इनके नीचे 3 कर दोगे तो ऊपर भी 3 करना पड़ेगा, ऊपर भी 3 करना पड़ेगा। इसके नीचे तो 3 ऑलरेडी है तो यहाँ हमें करने की जरूरत नहीं है। हमने क्या किया, सबके नीचे 3 कर दिया, इसके नीचे तो पहले से ही था 3, तो ये वाला 3 मैंने इसके नीचे भी लिख दिया, इसके नीचे भी लिख दिया। अब मैं नीचे लिख रहा हूं तो ऊपर भी लिखना पड़ेगा, तो ऊपर भी लिख दिया। अब वही 3 मेरा एलसीएम आ चुका है, तो क्या बचा, 3x² प्लस 2x माइनस 2 × 6। ठीक है, और अब मैं के की जगह 3 रख देता हूं। अगेन के की जगह आप कुछ भी रख सकते हो, आपका मन है। मैं 3 इसलिए रख रहा हूं जिससे 3 से 3 ये कट जाए, तो ये बचेगा 3x² प्लस 2x-6/3, और 3 से 3 कट गया तो कितना बचा, 3x² प्लस 2x-6। यानी सही आंसर हमारा क्या हुआ, ऑप्शन डी। समझ आ गया सभी को? अच्छा, ये चीज सभी को समझ आ गई है ना कि के की जगह मैं कुछ भी क्यों रख सकता हूं, क्योंकि आप यस के की सर। जगह कुछ भी रख लो, जब आप इसको सॉल्व करोगे ना, कुछ भी रख के देख लो, आपका मन है, ये काम चाहे आप करके देखना। जब आप इसको सॉल्व करोगे, सॉल्व करने का मतलब क्या है, जब आप इसमें शून्यकों का योग और गुणन निकालोगे तो यही आएंगे, यही आएंगे। कुछ भी रख के देख लो, आपकी मर्जी है, जो आपका मन करे। इसीलिए ठीक है, के की जगह आप कुछ भी रख सकते हो। ठीक है, तो पोल में करते हैं एक क्वेश्चन, है ना। चलिए, तो ये क्वेश्चन है आपके लिए, आपको अल्फा प्लस बीटा यहाँ पर दिया हुआ है 1/3, और अल्फा बीटा दिया हुआ है √2। तो सभी लोग इसको सॉल्व करें, पोल में आंसर करना है, पोल में आपकी स्क्रीन पर भेजा। तो इसमें 4 ऑप्शंस हैं, ए बी सी एंड डी। करिए सॉल्व। ठीक है, हमें क्या दिया हुआ है, अल्फा प्लस बीटा कितना दिया हुआ है, 1/3। अल्फा बीटा कितना दिया हुआ है, √2। ठीक है, आपको यहाँ पर क्या निकालना है, बहुपद क्या होगा, तो आपको पता ही है बहुपद हमारा क्या होता है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, क्योंकि हो सकता है कुछ बच्चों को याद ना हुआ हो अभी, लेकिन इसको याद कर ले। अच्छा, यहाँ पर ना समीकरण के फॉर्म में दिए हुए हैं, तो यहाँ पर शायद ये समीकरण ही पूछी जाएगी। यहाँ पर इक्वेशन है, आपको द्विघात समीकरण बतानी है इस बार। ठीक है, तो समीकरण में बराबर में 0 आ जाएगा और कुछ नहीं। ओके, करो सॉल्व। हाँ जी। यस, 5 में से 4 लोगों का आंसर सही है। बाकी लोग भी सॉल्व करें, ये यहाँ पर ब्रैकेट है। 5 में से 4 लोगों का आंसर सही है, बाकी लोग भी सॉल्व करें। अब हमारा ये चैप्टर खत्म हो चुका है, और नेक्स्ट क्लास हम अपनी रिवीजन क्लास रख लेंगे। इस चैप्टर में यही 2 टाइप के क्वेश्चन हैं, बाकी तो वो ग्राफ वाले हैं कि ग्राफ एक्स एक्सिस को जितनी बार काटता है उतने ही शून्य होते हैं, तो वो तो आप सबको समझ में आ ही गए थे। तो इसको हम एक बार रिवाइज कर लेंगे अगली क्लास में। जांच करने वाले जो क्वेश्चन है, वेरीफाई वाले, वो कर लेंगे, और इनको एक बार करके फिर खत्म कर लेंगे। ठीक है, और फिर हम अपना 3rd चैप्टर शुरू करेंगे नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास में। डिवीजन ऑफ जो है वो हट ही चुका है सिलेबस से। चलिए, 7 बच्चों का आंसर आ चुका है, 7 में से 6 का सही है। 3 लोग और बचे हैं, जल्दी से आंसर करिए भाई, जो लोग बच गए हैं।
हाँ जी, चलिए लास्ट 5 सेकेंड्स। 5। अच्छा, आ चुका है सबका आंसर। ओके, तो 10 में से 8 बच्चों ने बी को आंसर किया है, 2 बच्चों ने डी को आंसर किया है। तो यहां पर क्या करेंगे हम, देखो के तो ऐसे का ऐसे ही रहा, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना दिया हुआ है, 1/3 एक्स प्लस अल्फा बीटा कितना दिया हुआ है, √2 बराबर में 0। ओके, क्योंकि यहाँ पर समीकरण पूछी गई है तो हमने बराबर में 0 लगा दिया है। अगर बहुपद पूछा जाता तो हम सिर्फ इसको लिखते, क्योंकि मैंने आपको समीकरण पढ़ाई थी ना, समीकरण क्या होती है जिसमें बराबर का चिन्ह हो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बचा, के 3 है, यहाँ नीचे है तो इसके नीचे भी मैंने 3 लगा दिया, इसके नीचे भी मैंने 3 लगा दिया। अब अगर नीचे लगाया है तो ऊपर भी मैं 3 यहाँ पर लगा दूंगा। तो मेरा एलसीएम कितना आ गया, 3 आ गया। और क्या बचा, 3x² माइनस एक्स प्लस 3√2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, के की जगह क्या रख देता हूं मैं, मान लो मैंने के की जगह 3 रख दिया। ठीक है, के इज इक्वल टू मैंने 3 रख दिया, तो 3 रखने पर ये क्या हो जाएगा, 3x² माइनस एक्स प्लस 3√2 अपॉन 3 और बराबर में 0। 3 से 3 मेरा कैंसिल हो गया, तो मेरा आंसर क्या आया, 3x² माइनस एक्स प्लस 3√2 बराबर 0। ये मेरा क्या आ गया, द्विघात बहुपद आ गया, 3x² माइनस एक्स प्लस 3√2, यानी ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। तो बताओ, इसका जो सेकंड क्वेश्चन है, जो सेकंड टाइप के क्वेश्चंस हैं, वो सभी को समझ में आ गए हैं, यस और नो? इसमें 2 टाइप के क्वेश्चन है, मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था। पहला टाइप हमने पिछली क्लास में किया था, उसको हम रिवाइज कर लेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, और ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन है, इसमें किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो। ओके, तो फाइनली हमारा ये चैप्टर खत्म हो चुका है। क्योंकि अभी 4-5 मिनट हैं, तो हम बुक के क्वेश्चन कर लेते हैं थोड़े से। जैसे बुक में आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है, √2, 1/3। ठीक है, आपको जो अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, √2। अल्फा प्लस बीटा कितना दिया हुआ है, √2। और अल्फा बीटा कितना दिया हुआ है, 1/3। ठीक है, 1/3, 1/3। आपको क्या बताना है, बहुपद बताना है क्या होगा। आपको क्या बताना है, बहुपद बताना है क्या होगा। बताइए क्या होगा बहुपद। ऑप्शन दे देता हूं चलो मैं। ठीक है, क्योंकि लिखने में टाइम लग जाता है ना उसमें, चैट में। ऑप्शन में यहां पर दे देता हूं। पहला ऑप्शन है x² माइनस √2x प्लस 1। दूसरा ऑप्शन है एक्स 3x² माइनस √2x प्लस 1। ऑप्शन सी है 3x² माइनस 3√2x माइनस 1। और डी ऑप्शन है 3x² माइनस 3√2x प्लस 1। बताइए क्या होगा इसका सही आंसर। डी, 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 वेरी गुड। ठीक है, वेरी गुड। तो भाई मैं यहाँ से मान के चल रहा हूँ कि आपको ये इस टाइप के क्वेश्चन तो एकदम क्लियर हो ही चुके हैं। ठीक है, तो मुझे पता है मेरा क्या होता है बहुपद, k² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। ठीक है, तो के ऐसे का ऐसे ही, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है, √2x प्लस अल्फा बीटा कितना है, 1/3। ठीक है, तो के, अब देखो यहाँ पर नीचे 3 है तो सबके नीचे 3 लगा दूंगा मैं। और अगर नीचे 3 लगा रहा हूं तो ऊपर भी 3 आएगा, है ना। तो 3 एलसीएम आ गया, तो बचा क्या, 3x² माइनस 3√2x प्लस 1। के की जगह क्या रख दें, 3 रख देते हैं, कुछ भी रख सकते हो, आपकी मर्जी है। नीचे 3 आ रहा है, ये कट जाएगा 3 रखने पे।
तो k इज इक्वल टू 3 मैंने रख दिया, तो 3x² माइनस 3√2x प्लस 1/3। 3 से 3 कट गया, तो यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर क्या बचा, 3x² माइनस 3√2x प्लस 1, यानी ऑप्शन डी हमारा सही आंसर। ओके, डन यहां तक सभी को। ठीक है, तो इस तरीके से हमें इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो इस क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास हम रिवीजन क्लास रखेंगे। रिवीजन क्लास में हम इस पूरे चैप्टर को रिवाइज करेंगे, जो भी हमने पढ़ा है, एग्जाम के क्वेश्चन, जो बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं उनको सॉल्व करेंगे। और उसके बाद फिर नेक्स्ट क्लास में, मतलब अगली से अगली क्लास में, नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास में हम अपना थर्ड चैप्टर शुरू कर देंगे। अब जिनके डाउट्स हैं वो लोग अपने डाउट्स पूछ लीजिए, बाकी लोग जा सकते हैं।